एक बार की बात है, 20वीं शताब्दी के उथल-पुथल भरे दौर में एडोल्फ हिटलर नाम का एक व्यक्ति रहता था। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रॉनौ एम इन में जन्मे वे एक कलाकार बनने के सपनों को पालते हुए बड़े हुए। हालांकि भाग्य की उसके लिए अलग योजनाएं थीं। जैसा कि हिटलर को कलात्मक दुनिया में अस्वीकृति का सामना करना पड़ा, वह तेजी से राजनीति के लिए तैयार हो गया। उनके करिश्माई भाषणों और उग्र राष्ट्रवाद ने कई मोहभंग वाले जर्मनों के दिलों को मोहित कर लिया, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद संघर्ष कर रहे थे। 1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। उन्होंने जनता के बीच आशा और गर्व की भावना को प्रज्वलित करते हुए जर्मनी के पूर्व गौरव को बहाल करने का वादा किया। हालांकि देशभक्ति और महत्वाकांक्षा के उनके मुखौटे के पीछे एक अंधेरी और विकृत विचारधारा थी, जो उन लोगों का दमन करने और उनका सफाया करने की कोशिश करती थी, जो पूर्णता की उनकी संकीर्ण दृष्टि के अनुकूल नहीं थे। हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी ने यहूदियों, अल्पसंख्यकों और राजनीतिक असंतुष्टों को निशाना बनाते हुए भेदभावपूर्ण नीतियां लागू कीं। 1935 के नूरनबर्ग कानून ने यहूदियों से उनके अधिकार छीन लिए और उन्हें हाशिए पर धकेल दिया। जैसे जैसे हिटलर की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे क्षेत्रीय विस्तार की उसकी प्यास भी बढ़ती गई। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, जिसे एंस्क्लस के नाम से जाना जाता था। इसने हिटलर की आक्रामक नीतियों की शुरुआत को चिह्नित किया, जो दुनिया को युद्ध में डुबो देगी। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। उनकी ब्लिट्जक्रेग रणनीति और सैन्य रणनीति शुरू में सफल साबित हुई, क्योंकि जर्मनी ने तेजी से यूरोप के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। हिटलर की युद्ध मशीन ने कहर बरपाया और अभूतपूर्व तबाही मचाई, जिसे पूरी दुनिया भयावह रूप से देख रही थी। हालांकि हिटलर के अत्याचारी शासन और नरसंहार की महत्वाकांक्षाओं को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और सोवियत संघ सहित मित्र देशों की सेनाएं जर्मनी के नेतृत्व वाली धुरी शक्तियों को हराने के लिए सेना में शामिल हो गईं। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, हिटलर के अत्याचारों की असली हद सामने आने लगी। होलोकॉस्ट नरसंहार का एक व्यवस्थित अभियान, जिसके परिणामस्वरूप 60 लाख यहूदियों की मृत्यु हुई, साथ ही लाखों अन्य पीड़ितों को नाजी शासन द्वारा अवांछनीय माना गया। विनाश और जीवन की हानि के पैमाने से भयभीत दुनिया हिटलर के आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए लामबंद हो गई। ज्वार जर्मनी के खिलाफ हो गया और 1945 में मित्र राष्ट्रों ने तीसरे रैह की राजधानी बर्लिन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। युद्ध के अंतिम दिनों में आसन्न हार का सामना करते हुए हिटलर बर्लिन में अपने बंकर में पीछे हट गया। वहां अपनी भव्य महत्वाकांक्षाओं के खंडहरों से घिरे उन्होंने महसूस किया कि उनके घृणा और विनाश के शासन का अंत हो रहा था। 30 अप्रैल 1945 को बदनामी की विरासत को पीछे छोड़ते हुए हिटलर ने अपनी जान ले ली। दुनिया ने अतीत की भयावहता से सीखने की शपथ ली, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह के अंधेरे को फिर से प्रबल नहीं होने दिया जाएगा। हिटलर की कहानी नफरत और पूर्वाग्रह से ग्रसित होने पर मानवता की गहराई की याद दिलाती है। यह एक कठोर सबक है, जो हमें विपरीत परिस्थितियों में करुणा, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने का आग्रह करता है, ताकि हम अतीत की छाया से मुक्त भविष्य का निर्माण कर सकें। हम हिटलर के शासन में किए गए अत्याचारों को कभी न भूलें और सभी के लिए शांति और स्वीकृति की दुनिया बनाने का प्रयास करें।